क्या आप कभी ऐसी जगह से गुजरे हैं जहां की हवा में ही पुरानी कहानियां बसी हों, जहां हर पत्थर, हर टूटती दीवार एक कहानी सुनाती हो? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मानिकपुर कस्बे के पास ऐसी ही एक जगह है। ये राजा मानिकचंद्र का किला है। दिन में यह किसी भी दूसरे पुराने खंडहर जैसा दिखता है, चुपचाप धूप में नहाता हुआ। लेकिन जैसे ही शाम होती है, इस पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। मानिकपुर के स्थानीय लोग इस किले के बारे में दबी जुबान में बात करते हैं। वे कहते हैं कि यह रहस्यों की जगह है, एक ऐसी जगह जहां अतीत पूरी तरह से सोया नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जो सुंदर भी है और, जैसा कि बहुत से लोग मानते हैं, बहुत रहस्यमयी भी है। कल्पना कीजिए कि आप इस पुरानी भूली हुई इमारत की ओर चल रहे हैं। रास्ता ऊबड़ खाबड़ है और हर जगह जंगली घास उगी हुई है। मुख्य द्वार हालांकि टूटा हुआ है, फिर भी ऊंचा खड़ा है। अंदर छिपे रहस्यों का एक शांत संरक्षण। यह किला सिर्फ ईंटों और मोर्टार का संग्रह नहीं है, यह इतिहास का एक गवाह है। इसने राजाओं और रानियों, लड़ाइयों और समारोहों को देखा है। इसने बच्चों की हंसी और युद्ध की चीखें सुनी है। यही इतिहास इसे इतना खास बनाता है। लेकिन यह वे कहानियां हैं जो लोग सुनाते हैं, वे किंवदंतियां जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं, जो किले को उसकी भयानक और आकर्षक पहचान देती है, जिससे यह सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक से कहीं ज्यादा बन जाता है। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, तापमान थोड़ा कम होता हुआ लगता है। हवा खाली गलियारों और टूटी खिड़कियों से सीटी बजाती है, जो हल्की फुसफुसाहट जैसी लगती है। अंधेरे हॉलवे और खुले आंगनों के भूल भुलैया में खो जाना आसान है। आप लगभग शाही दरबार को सत्र में या सैनिकों को अपनी तलवारें चमकाते हुए देख सकते हैं। हर मोड़ पर आपको ऐसा लगता है जैसे आप एक बहुत पुरानी, बहुत रहस्यमयी किताब का एक पन्ना पलट रहे हैं। यहाँ की खामोशी खाली नहीं है, ये भारी लगती है, अनकहे शब्दों और भूली हुई यादों से भरी हुई। यही एहसास जिज्ञासु आत्माओं को यहाँ खींचता है, लेकिन यही एहसास उन्हें सावधान रहने की चेतावनी भी देता है। किले की प्रतिष्ठा प्रतापगढ़ की सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। इसे एक ऐसी जगह के रूप में जाना जाता है जहां हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा पतला है। लोग इतिहास की तलाश में आते हैं, लेकिन कई लोग बेचैनी की भावना के साथ लौटते हैं। निगरानी में होने का एहसास। वे अजीब आवाजों, क्षणभंगुर छायाओं और सस्पेंस से भरे माहौल के बारे में बात करते हैं। कहानियां सिर्फ रैंडम कहानियां नहीं हैं, वे किले की आत्मा का हिस्सा है। और इसलिए राजा मानिकचंद्र का किला खड़ा है, एक शांत कहानीकार, बहादुरों को अपनी फुसफुसाहट सुनने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन केवल दिन के सुरक्षित, धूप वाले घंटों के दौरान। किले के रहस्यों को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके अतीत में झांकना होगा, उस समय में जब यह शक्ति और गौरव का प्रतीक था। यह किला राजा मानिकचंद्र ने बनवाया था, एक ऐसे शासक जिनका नाम इस क्षेत्र के इतिहास में दर्ज है। यह एक रणनीतिक गढ़ था जो पवित्र गंगा नदी की निगरानी करता था। अपनी ऊंची दीवारों से राजा मीलों तक देख सकते थे, अपने राज्य को किसी भी आने वाले खतरे से बचाते थे। किला सिर्फ एक सैन्य अड्डा नहीं था, यह एक घर था, जीवन से भरा एक महल। कल्पना कीजिए कि भव्य हॉल समृद्ध टेपेस्ट्री से सजे थे, आंगन संगीत और नृत्य की आवाज से गूंजते थे, और शाही परिवार इन मजबूत दीवारों के भीतर अपना जीवन जीता था। किले ने सदियों के बदलाव देखे हैं, इसने साम्राज्यों के उत्थान और पतन देखे हैं। यह भारतीय इतिहास के विभिन्न युगों में मजबूत खड़ा रहा, प्रत्येक ने संरचना पर अपनी छाप छोड़ी। वास्तुकला स्वयं एक कहानी कहती है। आप इसके डिजाइन में विभिन्न समय अवधियों के प्रभावों को देख सकते हैं, मजबूत निगरानी टावरों से लेकर महल की दीवारों पर नाजुक नक्काशी तक। यह किला पत्थर में लिखी एक इतिहास की किताब है। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए यह जानकारी का एक खजाना है, जो इस बात के सुराग प्रदान करता है कि सैकड़ों साल पहले लोग कैसे रहते थे, उन्होंने कौन सी कला बनाई और उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह एक ऐसी दुनिया से एक ठोस कड़ी है जो बहुत पहले गायब हो चुकी है। किले का स्थान गंगा के किनारे पर अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण था। नदी राज्य के लिए जीवन रेखा थी, पानी प्रदान करती थी, व्यापार को सुविधाजनक बनाती थी और गहरा आध्यात्मिक महत्व रखती थी। किला इस जीवन रेखा का संरक्षक था। इसका ऐतिहासिक महत्व
केवल उस राजा के बारे में नहीं है जिसने इसे बनवाया था, बल्कि पूरे क्षेत्र के जीवन में इसकी भूमिका के बारे में भी है। यह मानिकपुर का दिल था, वाणिज्य, संस्कृति और शक्ति का केंद्र। आज इसके खंडहरों से गुजरते हुए आप उस जिम्मेदारी का वजन महसूस कर सकते हैं, उस समय की गूंज जब हजारों का भाग्य इन्हीं दीवारों के भीतर तय होता था। दुख की बात है कि सभी महान चीजों की तरह किले का स्वर्ण युग समाप्त हो गया। ये खंडहर में बदल गया, शायद लड़ाइयों के कारण या शायद बस समय के निरंतर मार्च के कारण। भव्य हॉल शांत हो गए, जीवंत आंगन खरपतवारों से भर गए और मजबूत दीवारें ढहने लगी। यही क्षय आज किले को उसकी उदास सुंदरता प्रदान करता है। ये एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में खड़ा है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन अपनी खंडहर अवस्था में भी राजा मानिक चंद्र के किले ने अपनी महिमा नहीं खोई है। यह सम्मान बनाए रखता है अपने गौरवशाली और घटनापूर्ण अतीत की एक शांत शक्तिशाली कहानी कहता है। मानिकपुर किले में एक सख्त नियम है, एक ऐसा नियम जिसे स्थानीय लोगों से लेकर पर्यटकों तक हर कोई जानता और मानता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, वह सरकारी निकाय जो हमारे ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करता है, ने एक बोर्ड लगाया है। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि सूर्यास्त के बाद किसी को भी किले के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यह एक सुझाव नहीं है, यह एक कड़ा नियम है। दिन के दौरान किला अपने ऐतिहासिक चमत्कारों का पता लगाने के लिए सभी के लिए खुला रहता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलना शुरू करता है, जमीन पर लंबी काली छायाएं डालता है, फाटक बंद कर दिए जाते हैं और किला रात के लिए अपने एकांत और अपने रहस्यों के लिए छोड़ दिया जाता है। एएसआई द्वारा दिया गया आधिकारिक कारण आगंतुकों की सुरक्षा है। किला एक प्राचीन जर्जर संरचना है। इसमें अंधेरे, बिना रोशनी वाले मार्ग, टूटती सीढ़ियां और गहरे छिपे हुए गड्ढे हैं। अंधेरे में किसी के लिए भी खो जाना, ठोकर खाना और गंभीर चोट लगना बहुत आसान होगा। इलाका खतरनाक है और रात में बिजली या गार्ड न होने के कारण आपात स्थिति में मदद प्रदान करना लगभग असंभव होगा। यह एक व्यावहारिक और तार्किक व्याख्या है। एक खतरनाक, बिना रोशनी वाले खंडहर में लोगों को शारीरिक नुकसान से बचाना अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जो साइट का प्रबंधन करते हैं। हालांकि मानिकपुर के स्थानीय लोग मानते हैं कि इस नियम का एक और अधिक डरावना कारण है। वे फुसफुसाते हैं कि यह प्रतिबंध सिर्फ हमें टूटते पत्थरों से बचाने के लिए नहीं है, बल्कि हमें किले के अनदेखे निवासियों से बचाने के लिए भी है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार जब सूरज ढलता है तो किला जीवित लोगों की दुनिया का नहीं रहता। कहा जाता है कि यह वह समय है जब अतीत की आत्माएं जागती हैं। उनकी नजर में एएसआई का नियम सिर्फ एक सावधानी नहीं है, यह जिज्ञासुओं को उन अनुभवों से बचाने के लिए एक आवश्यक बाधा है जिनके लिए वे तैयार नहीं हैं। ऐसी मुलाकातों से जो उन्हें हमेशा के लिए परेशान कर सकती हैं। यह विश्वास आधिकारिक नियम में रहस्य की एक मोटी परत जोड़ता है। जबकि बोर्ड शारीरिक खतरों की बात करता है, कहानियां अलौकिक खतरों की बात करती हैं। यही द्वंद्व किले को इतना दिलचस्प बनाता है। क्या एएसआई सिर्फ सतर्कता बरत रहा है, या वे उतना जानते हैं जितना वे बताने को तैयार नहीं हैं? यह सवाल हवा में लटका रहता है, अनुत्तरित। सूर्यास्त के समय बंद फाटक एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में काम करते हैं। ज्ञात और अज्ञात, सुरक्षित और वर्जित के बीच की सीमा को चिह्नित करते हैं। यह किले को एक साधारण ऐतिहासिक स्थल से हर रात सक्रिय, जीवित रहस्य की जगह में बदल देता है। राजा मानिकचंद्र के किले के आसपास अंधेरे के बाद की कहानियां ही उसकी भयानक ताने बाने को बुनती हैं। स्थानीय ग्रामीण ऐसी कहानियां साझा करते हैं जो उनकी पीढ़ियों से चली आ रही हैं। सबसे आम किंवदंतियों में से एक नर्तकी की आत्मा के बारे में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे धोखा दिया गया था और किले के भीतर उसकी दुखद मौत हुई थी। लोग दावा करते हैं कि शांत चांदनी रहित रातों में घुंघरू की हल्की आवाज या पायल की घंटियों की आवाज सुनसान नृत्य कक्ष से गूंजती हुई सुनाई देती है। वे कहते हैं कि यह उसकी बेचैन आत्मा है, जो हमेशा अपना अंतिम दुखद नृत्य करती रहती है। उसका भूतिया संगीत रात की हवा में बहता रहता है।
एक और लोकप्रिय और डरावनी कहानी में एक पूरे शाही दरबार की आवाजें शामिल हैं। कुछ जिन्होंने अंधेरे के बाद किले के पास जाने की हिम्मत की है, उन्होंने शोर का एक कोलाहल सुनने की सूचना दी है। वे बातचीत की फुसफुसाहट, तलवारों की खनखनाहट और यहाँ तक कि हल्की भूतिया हंसी के फटने का भी वर्णन करते हैं, जैसे कि मुख्य हॉल में एक भव्य सभा हो रही हो। कहा जाता है कि ये आवाजें ढहते प्राचीरों के पास सबसे स्पष्ट होती हैं, जैसे कि राजा और उनके दरबारियों की आत्माएं अभी भी अपने लंबे समय से खोए हुए राज्य के मामलों पर चर्चा कर रही हों। ये प्रेतवाधित सभाएं एक भयावह अनुस्मारक हैं कि अतीत उतना मृत नहीं हो सकता जितना लगता है। शायद सबसे परेशान करने वाला विश्वास एक छिपे हुए खजाने का है, जिसकी रखवाली अलौकिक संस्थाओं द्वारा की जाती है। किंवदंती कहती है कि राजा मानिक चंद्र ने किले की नींव में कहीं गहरे एक विशाल धन छिपाया था। माना जाता है कि इस खजाने की रखवाली जिन्न या शक्तिशाली आत्माओं द्वारा की जाती है, जो किसी को भी जो इसे खोजने की कोशिश करता है दुर्भाग्य लाएगा। लोग उन खजाने के शिकारियों की बात करते हैं जो लालच के साथ किले में घुस गए थे, लेकिन आतंक में भाग गए थे, अनदेखी ताकतों द्वारा बाहर निकाल दिए गए थे या फिर कभी नहीं देखे गए थे। यह कहानी लालच और जगह की पवित्रता के अनादर के खिलाफ एक शक्तिशाली चेतावनी के रूप में कार्य करती है। तो क्या भूतिया नर्तकियों, प्रेतवाधित दरबारों और शापित खजानों की ये कहानियां सिर्फ अतिस्क्रिय कल्पनाओं का परिणाम है जो किले के अजीब माहौल से प्रेरित है, या इन किंवदंतियों में कुछ सच्चाई छिपी है? शायद अजीब आवाजें सिर्फ हवा के खेल हैं और छायाएं सिर्फ टूटती दीवारों पर चांदनी है, लेकिन मानिकपुर के लोगों के लिए और कई आगंतुकों के लिए किले के रहस्य वास्तविक हैं। राजा मानिक चंद्र का किला अंतहीन चर्चा का विषय बना हुआ है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और रहस्य अविभाज्य है। यह इस विचार का एक प्रमाण है कि कुछ कहानियां इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे अतीत को जीवित रखती हैं, जो वास्तविक है और जो माना जाता है उसके बीच की रेखा को धुंधला करती है।